आजकल रोड सेफ्टी के लिए लगातार जो है आरटीओ और पुलिस विभाग, ख़ास तौर पर जो ट्रांसपोर्ट विभाग और ट्रैफिक विभाग जो है लगातार लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं जो गलत तरीके से जो है गाड़ी चला रहे हैं या उन नियमों का पालन नहीं कर रहे जो रोड पर करने चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लिंक्स भी जो है लोगों को मिल रहे हैं जो फर्जी हो सकते हैं, ऐसा कहना है साइबर क्राइम पुलिस का। और मेरे साथ हैं डीआईजी शांतनु कुमार सिंह जो बताएंगे कि किस तरह के लिंक्स लोगों को आजकल मिल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में अचानक ही ई चालान के नाम से एपीके फाइल लिंक बना करके लोगों के व्हाट्सएप पे और एसएमएस मैसेज आ रहे हैं और हमारे पास काफ़ी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। तुरंत हमने अपने साइबर कमांडोज़ को जहाँ पॉसिबल था वहाँ डिस्पैच किया, उनके मोबाइल को सैनिटाइज़ कराया। होता यह है कि आरटीओ, ई आरटीओ के चालान का टिकट या आईटीएमएस ट्रैफिक पुलिस के चालान के टिकट के हिसाब से एक मैसेज व्हाट्सएप पे या एसएमएस आता है, तो व्यक्ति सोचता है कि हो सकता है उससे कहीं ना कहीं गलती हुई हो और ये ई चालान का ट्रैफिक टिकट उसके पास आ गया है, तो उसके नीचे एक एपीके फाइल जो है वो बनी रहती है। जी, क्या है ये एपीके फाइल्स, क्या हैं इनको हर वक्त जो है जो भी मोबाइल यूज़र है उसको क्यों ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या इससे क्या नुकसान होने वाला है अगर वो उसको क्लिक करते हैं? एपीके फाइल बेसिकली एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग किट होती है और इसको एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग किट भी कर सकते हैं, लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन के साथ ज़्यादा समस्या रहती है क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन को हम जब ख़रीदते हैं और हम उसको जब एक्टिवेट करते हैं तो हम ये देखते नहीं हैं कि हमने ऑटो परमिशंस किन किन चीज़ों के लिए दे रखी है। जनरली होता ही है कि ऑल डाउनलोड्स की परमिशन भी हम दे देते हैं, वो क्लिक की भी होती है और हम उसको चेक नहीं करते हैं। तो उसमें होता ही है कि इस तरह की कोई भी आउटसाइड जो ऐप है जो जिसमें मेलवेयर होता है या डेंजरस हो सकता है आपकी मोबाइल सिक्योरिटी को लेकर के, तो जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने का मतलब ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल का ये समझता है कि आपने इसको डाउनलोड करने की परमिशन दे दी है। जबकि दूसरे फ़ोन में खासकर जैसे एप्पल वगैरह है उसके अंदर आपको साइड में डबल क्लिक करना पड़ता है तभी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड होती है। तो एंड्रॉइड फ़ोन के साथ समस्या है कि वो जैसे ही आप एपीके फाइल को क्लिक करते हैं इमीडिएटली वो ऑटो डाउनलोड हो जाती है और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करने लग जाती है। तो इससे ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल होने से क्या कंट्रोल किसी और के हाथ में चला जाता है, क्या होता है उससे? एग्जैक्टली जैसे ही आप एपीके फाइल आपके यहाँ डाउनलोड हो जाती है और ओएस पे कंट्रोल कर लेती है तो आपका सारा का सारा जो ओएस सिस्टम है वो सारा का सारा साइबर ठग के उसमें चल जाता है और वहाँ से वो उसको कंट्रोल करते हुए सबसे पहले आपके कॉल फॉरवर्डिंग और मैसेज फॉरवर्डिंग को ऑन करता है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर के से वो ब्रूट फोर्स का यूज़ करते हुए वो अपने आपके बैंकिंग पासवर्ड्स और दूसरे जितने भी पासवर्ड्स हैं उनकी एक्सेस पाता है, क्योंकि उसका जो एसएमएस ओटीपी वगैरह आता है वो सब उसके पास पहुंचता है। इसके अलावा आपका जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो उसके साथ शेयर हो जाती है, तो आपके मोबाइल का नंबर का इस्तेमाल करते हुए आपकी जितनी भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, खासकर जो व्हाट्सअप है उस पर आपने देखा होगा कि व्हाट्सअप से पैसे मांगते हुए कि मैं इमरजेंसी में हूँ या मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मुझे 40,000 रुपये चाहिए, 30,000 रुपये चाहिए और इसके साथ कोई ना कोई अकाउंट जो है उसका उल्लेख होता है। तो एपीके फाइल का मतलब ये है कि एक तरह से आपने अपने मोबाइल का कंट्रोल साइबर ठग को दे दिया है। तो एपीके फाइल से बचने के लिए या उसको डाउनलोड ना करें, लेकिन फिर भी जो है क्या उसको क्या करना चाहिए? उसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ई स्कैन बॉट रिमूवल ऐप है, वो आपके प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। अगर बाय द वे आपसे पहली बात तो क्लिक करना ही नहीं है, इस तरह का कोई भी है तो परिवहन कार्यालय में फ़ोन करके भी पता लगा सकता है अपने वाहन का। जो एपीके फाइल नाम से अगर कोई फोल्डर आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप में या एसएमएस के थ्रू आया है उसको क्लिक ना करें किसी भी तरह का एपीके फाइल, और अननोन नंबर से जो आया है तो तुरंत आप अलर्ट हो जाएं कि ज़रूर किसी न किसी साइबर ठग की बदमाशी है। तो जिसको भी चालान आया हो उसको क्या किस तरह से वेरीफाई करना चाहिए कि उसके पास परिवहन विभाग का, क्योंकि ये स्पेसिफिकली परिवहन विभाग की जो एपीके फाइल्स हैं परिवहन विभाग के नाम से जो दी जा रही हैं, तो उसको परिवहन विभाग में चेक करने के लिए क्या करना चाहिए? उसमें बहुत इजी है कि आप ई परिवहन पे जाकर के बजाय मोबाइल के जो लिंक भेजा गया है जिसको ई परिवहन का नाम उन्हें दे देते हैं, उसको जाकर के आप अपने ऑनलाइन जाकर के अपने लैपटॉप से अपने मोबाइल से गूगल पे जाकर के ई परिवहन या वाहन से जाकर के आप देख सकते हैं। आजकल अधिकतर जो जितने भी गाड़ियों में भी जो जीपीएस सिस्टम्स लगते हैं उनके अंदर भी उसका वाहन और परिवहन का जो है वो सूचना मिलती है कि आपके कितने चालान पेंडिंग हैं। और लेकिन उस लिंक को दबा करके उस लिंक के थ्रू परिवहन या वाहन या ट्रैफिक की वेबसाइट पे जाने का प्रयास न करें, क्योंकि वो एक तरह से आपका जो है वो पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम ख़त्म कर देगी। इसके अलावा अगर बाय द वे क्लिक हो जाता है किसी भी तरह से तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप तुरंत प्ले स्टोर पे जाकर के आप ई स्कैन बॉट रिमूवल करके आप पाएंगे, वहाँ पे एक ऐप है, उसको आप डाउनलोड करें, उसमें बाकायदा उसके जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करें तो आप अपने मोबाइल को सैनिटाइज भी करा सकते हैं और टाइम टू टाइम हम इसको लेकर के एडवाइजरी जारी करते रहते हैं।
तो इसमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, अलर्ट रहने की आवश्यकता है। तो ये थे डीआईजी शांतनु कुमार सिंह जो बता रहे थे कि अलर्ट रहने की ज़रूरत है और इस तरह की फाइल्स को डाउनलोड ना करें, और अगर हो जाए तो उन्होंने जो ऐप बताया उसके मुताबिक जो है काम किया जा सकता है। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान।